हजारों वर्षों के प्राचीन भारतीय ज्ञान को विद्वानों के द्वारा पांडुलिपियों में उकेरा गया था, लेकिन बीतते वक्त के साथ इनके संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान न देने की वजह से इस ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं हो सका, जिसके चलते ज्ञान का भंडार होने के बाद भी ये ग्रंथालय और संग्रहालय में धूल फाकती रह गई। लेकिन देर ही सही तमाम विषयों के ज्ञान को समेटी इन पांडुलिपियों को सहेजने का बीड़ा भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने उठा लिया है, जिस कड़ी में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की टीम वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंची, जहां 11वीं शताब्दी से लेकर लगभग 300 साल पुरानी 1.25 लाख पांडुलिपियों को सहेजने का काम शुरू हो गया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन में कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान से जुड़े पांडुलिपियों के अलावा रास पंचाध्यायी, पुराणों इतिहास विषय से युक्त देवनागरी लिपि, कम वाचा वर्मी लिपि, लाख पत्र पर स्वर्ण की पॉलिश, ऋग्वेद संहिता, भाष्यम, इसके साथ ही लाह भोजपत्र, कपड़ा, काष्ठ सहित कागज पर लिपिबद्ध पांडुलिपियां। इसके साथ ही ये पांडुलिपियां देवनागरी, खरोष्ठी, मैथिली, उड़िया, गुरुमुखी, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत की विभिन्न लिपियों में लिखी गई है। लगभग ऐसी 1.25 लाख दुर्लभ पांडुलिपियां वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन पुस्तकालय में संरक्षित है। इन्हीं खास पांडुलिपियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन पहुंची। खास बातचीत में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि लंबे समय से विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में सभी पांडुलिपियां धूल फाक रही है। इसको सहेजने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की टीम आई है। अब लगभग 3 साल तक 1.25 लाख पांडुलिपियों को सहेजने का काम होगा, जिसको प्रशिक्षण प्राप्त 40 लोगों की टीम अंजाम देगी। संरक्षण के बाद 1.25 लाख पांडुलिपियां न केवल वर्तमान बल्कि अगली पीढ़ी और देश के भी काम आएगी। इसी के साथ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, पांडुलिपियां हमारे यहाँ 1200 वर्ष से लेकर के 300 वर्ष तक की पुरानी पांडुलिपियां हैं। अधिकतम पांडुलिपियां 300 वर्ष पुरानी हैं और कुछ पांडुलिपियां 1100-1200 वर्ष पुरानी हैं। सभी विषयों से संबद्ध हैं। साहित्य से संबंधित पांडुलिपियां, व्याकरण से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, दर्शन से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित और भारतीय विद्याओं से सभी प्रकार से संबंधित पांडुलिपियां यहाँ हैं। लेकिन विस्तार में जब उनका संरक्षण अनुरक्षण होगा तब उनसे स्थिति और स्पष्ट होगी। ये मान के चले कि पांडुलिपियों को हमको डिजिटल के रूप में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका जब भी ये टीम कार्य शुरू करेगी तो वो पहले उसका देखा जाएगा कि उसमें प्रिवेंटिव कार्य होना है, क्यूरेटिव कार्य होना है, क्योंकि प्रिवेंटिव भी होगा और क्यूरेटिव भी होगा। तो वो पांडुलिपि की वस्तु स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। लेकिन उद्देश्य ये है कि ये राष्ट्रीय महत्व की ज्ञान संपदा संरक्षित हो और खास करके तब जब ये काशी में स्थित हो, जो ज्ञान की नगरी है, ज्ञान की राजधानी है, वहाँ ये ज्ञान की संपदा सुरक्षित हो। ये हम सब का दायित्व है और इसी दायित्व के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारी महामहिम राज्यपाल और हमारी कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी भी सतत इस दृष्टि से कार्य कर रहे हैं।